हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर एक सॉन्ग सुनाएगा। हेलीकॉप्टर बन गया। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। ये यहीं तक। वो 4 फिंगर होता तो क्या करता है ये बंदा। सो इस पे क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हैवी उठाते हैं और जैसे उन्होंने नीचे स्ट्रेच किया। ये भगवान क्या जुल्म है। ओके सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है ब्लॉग 44 में। और मैं हंसा इसलिए क्योंकि मजा आया। मैं हंसते रहता हूँ। हाँ छोड़िए ये सब। और भी आपका स्वागत है बल्किंग एपिसोड 3, 4 कौन सा वाला था ये। हाँ तो आपका स्वागत है बल्किंग एपिसोड 5 में। और ये होने वाला है लास्ट एपिसोड। अब बात करते हैं इस बारे में जिसके लिए ये ब्लॉग बना है, यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। जैसे कि अगर आपने ओवरव्यू ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले आपका चेस्ट ट्राइसेप्स, फिर बैक बाइसेप्स एंड थाई और शोल्डर। उसके बाद रहेगा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कार्डियो नहीं जोड़ा इसमें, जबकि कार्डियो करना जरूरी है। तो थोड़ा सा बनी रहिए, एक एक कंसेप्ट के बारे में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बस आप इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। देखिए तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्चुअल में की क्यों जा रही है और इसका मतलब क्या है। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग हमारी पावर बढ़ाने के लिए है। पहली बात क्लियर। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें करना क्यों है। जैसे कि हम अभी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें हम अपने चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स इनके साइज को बढ़ा रहे हैं। और इनका साइज कब बढ़ता है, जो हमारे मसल फाइबर हैं वो डैमेज होते हैं और जब रिकवर होते हैं तब इनका साइज बढ़ता है। और इसके अंदर की भी डिटेल सुनिए। जैसे कि जो हमारा मसल पहले कम दिखता था तो उसमें होता क्या है, हमारे वाटर होल्ड करने की क्षमता कम होती है। और जब हम इसे डैमेज करके जब ग्रो करते हैं तो इसमें वाटर होल्ड करने की ज्यादा क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल साइज बढ़ने लगता है। और इन्हीं सब प्रोसेस में मसल गेन करने को बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। ओके। और आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में। इसलिए कहता हूँ कि हमेशा कि पानी का अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी में कितना है। अगर आपको मसल को पंप दिखाना है बढ़िया, तो पानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पानी ही है। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और करना क्यों जरूरी है। जैसे कि ये सब आपने मसल साइज वगैरह बढ़ा तो लिया है जो आप लाना चाहते हो, बट पावर नहीं। सो अगर पावर पे काम करना है आपको तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पड़ेगी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आज मैं वर्कआउट बताने नहीं वाला हूँ, बिकॉज मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है प्रॉपर डिटेल में। और आप जाकर इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। ओके। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर ले हम तो क्या है, इससे हमारी पावर भी इंक्रीज होगी और मसल फाइबर भी, क्योंकि हम उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके डैमेज तो करेंगे ही ना मसल को। देखिए मेरा मानना ये है, मैंने इतने साल वर्कआउट करके जो फील किया है वो देखिए। यहाँ पर अपनी अपनी चॉइसेस हैं कि आपको क्या चाहिए, वेट ट्रेनिंग करके मसल या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके पावर। मेरे हिसाब से यार दोनों का होना जरूरी है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड भी है। कैसे, ये देखिए। जैसे कि आप वेट ट्रेनिंग करके मसल को गेन तो कर लेते हो, बट अगर आपको आगे जाके और ज़्यादा साइज बढ़ाना है तो सीधी बात है उस मसल को डैमेज भी करना पड़ेगा। तो डैमेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हैवी वेट भी उठाना पड़ेगा। तो आपको हैवी वेट उठाने के लिए क्या चाहिए, पावर। और पावर कहाँ से आएगी, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से। और कहीं ना कहीं हमें ये दोनों ट्रेनिंग को लेके चलना पड़ेगा जिससे हम मसल साइज भी गेन कर सकें और अपनी पावर भी। और आपको पता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जो आपकी मेंटलिटी है, जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो भी बहुत अच्छी जाती है। बिकॉज ये मसल पे स्ट्रेस तो देता ही है, साथ में आपके माइंड पर भी देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी माइंड को भी रिकवर करेगी और पहले से ज्यादा उसके काम करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। सो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आप जाकर इस वीडियो को बस ध्यान से देख लेना। सो अब हम बात करते हैं हमारे कार्डियो के बारे में। कार्डियो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो ग्रीक लैंग्वेज है जो यूरोप की ग्रीस कंट्री है और उसके आसपास की कंट्रीज में बोली जाती है। और यहाँ पर कार्डियो वर्ड का मतलब क्या है, आपका हार्ट यानी कि दिल। सो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कार्डियो एक्सरसाइज करने से मतलब है हमारे दिल की एक्सरसाइज करना, जिससे उसकी जो एक्टिविटीज है यानी कि ब्लड को पंपिंग करने की जो उसकी क्षमता है वो अच्छी होती रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम बॉडी बिल्डिंग, यानी बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है, मसल को गेन करना, मास बढ़ाना, शरीर को बढ़ाना। ठीक है, हम यहाँ पर अपने मसल को बढ़ा तो लेते हैं, बट अगर यहाँ पर हम अपना कार्डियो नहीं करेंगे, अपने दिल की एक्सरसाइज यानी कि उसे अच्छा नहीं रखेंगे, तो वो ब्लड पंप कर पाएगा
नहीं, क्योंकि जो आपने मसल का साइज तो बढ़ा लिया है, बट उधर तक प्रॉपर ब्लड पहुंचना भी तो चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो आपका मसल था वो कम था, तो आपके हार्ट को भी ब्लड पंप बहुत कम करना पड़ता था। बट अब आपने अपनी बॉडी का मसल साइज बढ़ा लिया है, तो यानी कि ब्लड उस मसल तक ज्यादा पहुंचना चाहिए, यानी कि आपके दिल को हार्ट को ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, और इसके लिए आपके हार्ट को केपेबल भी होना चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पर हम कार्डियो यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं। ओके, से उधर ही आ जाओ। 1 मिनट, पार्सल वाला आ गया है, लेके आना पड़ेगा पार्सल। भैया कैसे लोगे? अब वो चाय जैसे दे दो। ये सही तगड़ा डायलॉग था। ओके, तो पार्सल आ चुका है और इसको करते हैं ओपन। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? इंतजाम करते हैं। तो देखो आ गया। हाँ, सो हम बात करते हैं ये वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स के बारे में। एक्चुअल में जब मैं डेड लिफ्ट करता हूँ, अभी मैंने कुछ टाइम पहले 230 kg उठाया था नॉर्मली। पता है उसमें क्या हुआ? मेरी ग्रिप्स खुलने लगी थी। सो अब ये स्ट्रैप्स आ गए हैं और काफ़ी मुझे हेल्प होगी उसे काफ़ी टाइम तक से अच्छे से होल्ड करने के लिए। ओके, और हाँ, बाकी की बातें हम करण के यहाँ करेंगे, क्योंकि उधर थोड़ा मुझे काम है। आगे 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 आ गया करण के बैठा यार, इतने टूथब्रश आ गए इसमें। कोई बात नहीं, करने की चीज है। करने सूजी लग रही है। हाँ, थोड़ा सो के आते हैं ना तो सूजे लगते हैं। हम भी कौन से बिना सूजे हैं। हाँ, तो कौन सा चैनल था? अननोन गेमिंग। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पर। सो आप जाकर से सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सीधा जाके सब्सक्राइब कीजिए, इसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आप देखोगे नहीं, इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका मैंने गेमिंग स्किल देखी है कैसी है। आई होप आपको पसंद आएगा। सो ये ब्लॉग यहीं तक था। एक मिनट, अभी ब्लॉग चालू हुआ है यार। एक वो राइम नहीं बन गया। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। ये यहीं तक मैंने भी यहीं तक कर दिया। आंटी जी कह रही है कुछ बोलना वगैरह सीख रहे हो क्या? यार ये तो तेरे से कर रहा गेम खेल रहा है यार। ये तो देख लो यार। वो बड़ा शर्माता है बंदा यार। हेडशॉट गला कब उसमें इसने मतलब बिना देख। अरे इसके 2 फिंगर है, वो 4 फिंगर होता तो क्या करता है यार ये बंदा? भाई अत कर दी इसने। मैं जा रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब बन जाएगा। फिलहाल तो अपना काम हो चुका है, अब हम चलते हैं घर पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे डबरा में। अरे यार तुम कुछ भी कहो यार। लास्ट एपिसोड बचा है, स्ट्रेंथ का मतलब बताना। वो कह रहे हैं इतना देर का लगाए बनाने में। हम आपको दोस्त बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं। ओके, आप ज्यादा मत सोचा कीजिए, घर पर चलते हैं तब बात करता हूँ। ऑल राइट, अब यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो। अब हम बात करेंगे कि बाकी की जो 3 डेज में आपकी एक्सरसाइज बची हैं, उनमें आपको किस तरीके से वेट को चूज करना है, कितना लाइट होना चाहिए या हैवी होना चाहिए। सो इसी कंसेप्ट को पूरा क्लियर करूंगा सभी एक्सरसाइजेज से रिलेटेड। सो इसके लिए चलते हैं हम जिम। ओके, सो अब हम आ गए जिम में, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, सबसे पहले थी चेस्ट और ट्राइसेप्स। उसके लिए चुनी थी मैंने ये बेंच प्रेस जो दिख रही है आपको। बट अगर आपको अगर डंबल से चेस्ट पर परफॉर्म करना है, चेस्ट को कर सकते हो। और मैंने आपको हर एक बार बताया है कि जब भी आप चेस्ट करो, 3 पैक्स होते हैं आपके। आई मीन ऐसे मान लीजिए। इतनी देर शांति थी, तब से कोई नहीं आया था। अब देखो, अब तो टैक्सी निकलेगी, ट्रक निकलेगा, सब निकलेगा। हेलीकॉप्टर ऐसे मान लीजिए अपर, मिडिल और लोअर। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस चुननी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं डैमेज हुआ तो 4 से लेके 5 तक जा सकते हो। इससे ज्यादा आपको एक्सरसाइजेस नहीं करना। ओके, तो अब आप आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जैसे कि आपने मान के चलिए इस बार थोड़ा आपने हैवी एक्सरसाइज की चेस्ट में, और तो उसके बाद हो जाएगी आपकी एनर्जी डाउन। और डाउन होने के बाद आपको ट्राइसेप किस तरीके से हिट करना है, वेट कम करके, थोड़े रेपिटेशन हाई करके, और अपना मसल माइंड कनेक्शन प्रॉपर बना के रखना, जिससे आप डैमेज कर सको। बट अगर आप यहीं पर चेस्ट भी हैवी करते हो और
ट्राइसेप भी हैवी करते हो तो एक कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा बिकॉज आप एनर्जी के अगेंस्ट जा रहे हो। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब ये हो गया मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप। अब जब 3 से लेकर 4 दिन बाद जब अगला वाला चेस्ट और ट्राइसेप आएगा तो आपको क्या करना है, थोड़े कम वेट से, यानी कि वेट ज्यादा कम भी ना हो, मतलब वो थोड़ा हैवी भी होना चाहिए। ओके, उतने वेट से आपको रेपिटेशन निकालने हैं। ट्राइसेप के लिए आपने जैसे केबल मशीन पर पिछली बार पुश डाउन की थी, तो आप इस बार बेंच प्रेस पर जो क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस है वो लगा सकते हो, क्योंकि आपके ट्राइसेप के मास के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ओके, सो इस तरीके से आपको चेस्ट को एक दिन हैवी लेके चलना है और ट्राइसेप को लाइट, और अगली बार के चेस्ट में आपको लाइट लेके चलना है और ट्राइसेप को हैवी। इसी तरीके से जो लाइट और हैवी का जो फॉर्मूला है ये हर एक एक्सरसाइज में होगा। जैसे कि बैक और बाइसेप्स आपने हैवी किया, उसे आप बैक को लाइट कर सकते हो और बाइसेप्स को हल्के से हैवी कर सकते हो। और आपको बाइसेप्स के बारे में एक और बात बताना है, आजकल मैं ऐसी वीडियोस बहुत देख रहा हूँ जिसमें बाइसेप्स करते टाइम की जो टेंडन होते हैं, मांस को हड्डी से जोड़ता है, वो टूट जाता है और जो बाइसेप होता है पूरा इकट्ठा है यहाँ पर। और वो गलती क्या होती है, जैसे कि ये मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ, मान के चलिए ये डंबल कर रहा हूँ, ये जब मैं इसे कर्ल करूंगा तो अपने हल्का सा शोल्डर का ही मूवमेंट ले लूंगा, जिससे क्या होगा, बाइसेप्स पे जो लोड आ रहा होता है ओवर, वो नहीं आ पाता है क्योंकि हमारा शोल्डर भी इन्वॉल्व हो गया। बट ये प्रीचर कर्ल एक्सरसाइज करते हैं लोग बाग, तो इसमें बहुत ज्यादा हैवी उठाते हैं। और ये देख रहे हो आप, इधर से साइड में बताओ, इसमें आपका जो आर्म है वो लॉक हो चुका है। आप जो भी एक्टिविटी करोगे आप सिर्फ अपने ये जो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट, इससे ही करोगे, शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज वो लॉक हो चुका है। सो इस पे क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हैवी उठाते हैं और जैसे उन्होंने नीचे स्ट्रेच किया, ये भगवान क्या जुल्म है। आपका टेंडन टूट जाएगा और वो इकट्ठा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बाइसेप्स पर लोड तो बढ़ाना है, जैसे कि मान के चलिए आप ओवरलोड भी बढ़ा लेते हो, तो मेरे हिसाब से आप जब खड़े हो तभी लगाया करो, क्योंकि बिकॉज आपको बता ही चुका हूँ, आपका ये वाला जो शोल्डर, जब भी आप उसमें ओवरलोड लोगे तो थोड़ा शोल्डर भी सहायता हेल्प कर देता है। ओके, सो बाइसेप्स और बैक भी क्लियर। अब आते हैं हम थाई और शोल्डर पर। जैसे कि आपको पता है पिछली बार हमने क्वाड की थी इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, और उसके बाद हमने किए थे शोल्डर। आपने देखा होगा मैंने इसको एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने क्वाड्स मसल को हैवी लगवाया था, बट उसके बाद जब इसका स्ट्रेंथ डाउन हो गया था तो मैंने जो शोल्डर मसल है वो लाइट वेट से किया था। आपने देखे होंगे 10 किलो 12 किलो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। सो वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर अपनाया, जैसे पहले हैवी फिर लाइट। अब यहाँ पर कहेंगे बहुत लोग कि हमारा जो बैक वाला पार्ट है, यानी कि अपने हिप्स और हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स मसल, सो हमने इसके साथ ट्रेन नहीं किए थे, बट अब हम क्या करेंगे, जो अगली बार का लेग्स आएंगे उसमें हम पूरा बैक पार्ट आप ट्रेन करेंगे, जैसे आपकी हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और आपके काफ्स मसल। और इसमें आप लाइट वेट का भी यूज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हैमस्ट्रिंग पर हम ज्यादा हैवी वेट नहीं कर पाते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेट लेफ्ट डेडलिफ्ट होती है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, इसमें क्या होता है आपके जो स्पाइन बोन है वो ज्यादा मूवमेंट करती है और कई बार लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। सो थोड़ा वेट का भी ध्यान देके चलना। सो इस पे आप नॉर्मली लाइट वेट कर सकते हो और जो शोल्डर है वो हैवी कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि आप पहले इसमें शोल्डर लगाइए हैवी, और देन उसके बाद आप बैक पार्ट को अपने ट्रेन कीजिए। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। ओके, और स्ट्रेंथ के बारे में तो मैंने शुरू में बता ही दिया है, आप सर्च करना गोलू अलायंस फिटनेस स्ट्रेंथ, और ये वाला जो थंबनेल है वो आपको मिल जाएगा। और बस और क्या बताऊं। सो इसी के साथ हमारी बल्किंग सीरीज खत्म होती है, और हमारा और इस ब्लॉग में हमारा राहुल ने भी बहुत साथ दिया एक्सरसाइज बताने के लिए, जिससे मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। और आपसे एक और बात कहना है, जो मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि मैं आपसे कह दूं, बट मैं हर बार भूल जाता था एक्सरसाइजेस और डाइट के बारे में बताते। चलो ठीक है, बात सुनिए अब। मैं पहले कुछ वीडियोस वगैरह डालता था या फोटोज वगैरह डालता था, तो मैं खुद ही की वीडियो खुद ही लाइक कर देता अपने अकाउंट से। तो एक बंदे ने बोला कि भैया ये तो आप अपनी वीडियो लाइक कर रहे हो, कैसे बंदे हो? तो मैंने उससे कहा कि अगर डॉगी बोल रहा है कुछ, नहीं चलो ठीक है। मैंने उससे कहा कि पहले आपको खुद को पसंद करना होगा, तब जाकर आपको दूसरा पसंद करेगा। और यहाँ पर मेरा ये मतलब है कि आप, जैसे कि मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो डाली या कुछ भी डाला, शॉर्ट वीडियो डाली, उससे अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है और कुछ समझने के लिए मिलता है, आपकी हेल्प होती है, और मुझे लगता है कि मेरी नज़र में वो कंटेंट सही है, तो मैं ज़रूर लाइक करता हूँ, और आप भी किया कीजिए। यही बोलना था कि पहले खुद को पसंद करना सीखिए, तब जाकर कोई और आपको पसंद करेगा। सो ये था ब्लॉग 44। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो कैसी लगी ये आपको बल्किंग सीरीज। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में
इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होंगे, मतलब आई मीन वीडियो थोड़ी ना खत्म होगी। अभी तो हमने शुरू किया है। ओ या तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बाय।